गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 12th मैथ की क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन का शेष पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें पढ़ना है आपको एकाएकी आच्छादक फलन 1 ऑन टू फंक्शन। एकाएकी आच्छादक फलन, यदि कोई फलन f such that a tends to b इस प्रकार से परिभाषित हो कि वह एकाएकी और आच्छादक दोनों हो तो उसे एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं। यदि कोई फलन f such that a tends to b, यदि कोई फलन f such that a tends to b इस प्रकार परिभाषित हो कि वह एकाएकी भी हो और आच्छादक हो, वह एकाएकी और आच्छादक दोनों हो तो उसे एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं। अर्थात वह जो फलन हो एकाएकी की शर्त को भी फॉलो करता हो और आच्छादक की भी शर्त को फॉलो करता हो तो क्या होगा, एकाएकी आच्छादक होगा। अब एकाएकी के लिए क्या होना चाहिए, एकाएकी के लिए होता है कि f1x f(x1) इक्वल टू f(x2), देयर इंप्लाइज दैट यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) है, देयर इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 इवरी फॉर x1 का x2 बिलोंग टू a होता है। ये एकाएकी की शर्त है कि अर्थात यदि उसकी इमेज समान है, यदि दो अवयवों की इमेज समान है तो दोनों अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। एकाएकी की ये शर्त है। और आच्छादक, और उसके बाद देखिए आच्छादक की शर्त क्या होती है, आच्छादक की शर्त होती है उसका जो परिसर होता है सह प्रांत के बराबर होता है। परिसर जो होता है उस फलन का परिसर सह प्रांत के बराबर होता है, अर्थात f इक्वल टू b होता है। एकाएकी आच्छादक फलन को आच्छादी बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद है बहु एक अंतःक्षेपी फलन। बहु एक अंतःक्षेपी फलन मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन। यदि कोई फलन f such that a tends to b इस प्रकार परिभाषित हो कि वह बहु एक और अंतःक्षेपी दोनों हो, वह बहु एक और अंतःक्षेपी दोनों हो तो उसे बहु एक अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अर्थात वह जो फलन हो बहु एकाएकी की भी शर्त को फॉलो करता हो और अंतःक्षेपी फलन की भी शर्त को फॉलो करता हो। अब कोई फलन बहु एकाएकी कब होता है, बहु एकाएकी तब होता है जब दोनों किन्हीं दो इमेज समान हो, किन्हीं दो अवयवों की इमेज समान हो लेकिन वो दोनों अवयव क्या हो, समान न हो। किन्हीं दो अवयवों की इमेज समान हो परंतु दोनों अवयव समान न हो तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहते हैं, बहु एकाएकी फलन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1, 2 और 3 तीनों अवयवों की इमेज क्या है, a है, जबकि 1, 2, 3 तीनों के आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर नहीं है ना, लेकिन तीनों की इमेज क्या है, समान है, तो ये बहु एकाएकी फलन हो गया। और अंतःक्षेपी क्या होता है, अंतःक्षेपी का मतलब ये होता है कि इसमें कोई अवयव बचना चाहिए, एक अवयव सह प्रांत का कोई कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसकी इमेज प्रांत के किसी भी अवयव से न बन रही हो, जिसकी इमेज प्रांत के किसी भी अवयव से न बन रही हो, तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे, बहु एक अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। अब इसके बाद है बहु एक आच्छादक फलन। बहु एक आच्छादक फलन मैनी वन ऑन टू फंक्शन। यदि कोई फलन f such that a tends to b इस प्रकार परिभाषित है कि वह बहु एक और आच्छादक दोनों हो तो उसे बहु एक आच्छादक फलन कहते हैं। अर्थात यदि कोई फलन बहु एकाएकी की भी शर्त को फॉलो करता हो और आच्छादक फलन की भी शर्त को फॉलो करता हो तो वह बहु एक आच्छादक फलन होता है। बहु एकाएकी की शर्त क्या होती है कि प्रांत के एक से अधिक अवयव की इमेज सह प्रांत के एक ही अवयव से होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 1 और 2 की इमेज ए से है। और आच्छादक की शर्त होती है कि सह प्रांत में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज प्रांत के अवयवों से मिलनी चाहिए, प्रांत के अवयवों से बननी चाहिए। तो यह क्या है, यह एक बहु आच्छादक फलन है। यहाँ पर आप देखें बहु आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में क्या होता है, f इक्वल टू b, अर्थात आच्छादक फलन का जो परिसर होता है सह प्रांत के बराबर होता है। अब प्रतिलोम फलन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। देखो प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन, यदि f such that a tends to b एकाएकी आच्छादक फलन है तो f इनवर्स, अर्थात प्रतिलोम फलन सदैव एकाएकी आच्छादक होता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि कोई फलन प्रतिलोम फलन है तो 100% वह एकाएकी आच्छादक होगा, वह क्या होगा, एकाएकी आच्छादक होगा। यदि f such that a tends to b एकाएकी आच्छादक फलन है तो f इनवर्स such that b tends to a को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। ठीक, f such that a tends to b इस प्रकार है कि fx इक्वल टू y, तो जब इसका प्रतिलोम लेंगे तो f इनवर्स से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। यदि कोई फलन f इक्वल टू है मझले कोष्टक में x कामा y सच दैट x बिलोंग टू a y बिलोंग टू b, तो f इनवर्स इक्वल टू होगा y कामा x। f इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, अगर x कामा y f का अवयव है तो f इनवर्स का अवयव y कामा x होगा। यस सच दैट x बिलोंग टू a y बिलोंग टू b। जैसे यहाँ देखिए एक फलन हमारा f है जिसमें 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, तो अगर इसका इनवर्स निकालें तो क्या होगा, इसका इनवर्स उल्टा हो जाएगा। जो इसका प्रांत था अब इसका क्या हो जाएगा, सह प्रांत अर्थात परिसर हो जाएगा। सह प्रांत या कहो या परिसर कह दो, यहाँ पे एकाएकी आच्छादक है तो परिसर भी कह सकते हो। जो इसका प्रांत था अब इसका परिसर हो जाएगा और इसका परिसर इसका प्रांत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 फलन f में 1 2 3 क्या था, इसका प्रांत था।
अब फलन एफ इनवर्स में 1 2 3 क्या है, रेंज हो चुकी है, परिसर हो चुकी है। और यहाँ पर फलन एफ में 2 4 6 क्या था, रेंज थी। अब यहाँ पर 2 4 6 क्या है, डोमेन है, उसका प्रांत है। तो इसका देखिए यहाँ 1 की इमेज 2 है, लेकिन एफ इनवर्स में क्या है, 2 की इमेज 1 है। ऐसे एफ में 2 की इमेज 4 है, तो एफ इनवर्स में 4 की इमेज क्या है, 2 है। ऐसे एफ में क्या है, 3 की इमेज 6 है, तो एफ इनवर्स में 6 की इमेज 3 है। यही है क्या है, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन तो ध्यान रहे, कोई भी फलन प्रतिलोम फलन तभी होगा जब वह एक ही आच्छादक होगा। अगर वह प्रतिलोम फलन है तो 100% एक ही आच्छादक होगा, 100% क्या होगा, एक ही आच्छादक होगा।